सभी सुखी हों, किसी को भी दुख का सामना न करना पड़े, यही कामना है परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज की। इसीलिए उनके उत्तराधिकारी कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज सद्गुरुदेव के संकल्पों को पूर्ण करने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। विगत 3 दशक से अखंड युगल नाम संकीर्तन हरिनाम 24 घंटे चल रहा है। ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी जी एवं सखी रूप में हनुमान जी के दर्शन से समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। ब्रजवास कर रहे संतों के लिए अन्न क्षेत्र शुद्ध सात्विक भोजन की व्यवस्था की जाती है। मनोवांछित फल प्राप्ति हेतु एवं समस्त बाधाओं से मुक्ति प्राप्ति हेतु आप श्री अपने नाम से या अपने पूर्वजों परिवार के नाम से युगल नाम संकीर्तन करा सकते हैं। संतों के भोजन भंडारा दक्षिणा सहित में सम्मिलित हो सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन 15,000 रुपए, 5 संतों का भोजन 500 रुपए, 51 संतों का भोजन 5100 रुपए, 21,000 दान देकर आजन्म एक संत के भोजन का पुण्य फल प्राप्त करें। मरणोपरांत भी आपके नाम से यह सेवा चलती रहेगी और आप संस्था के आजीवन सदस्य होंगे। एटीजी के अंतर्गत आयकर मुक्त संस्था का अकाउंट। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के हृदय की भावपूर्ण अभिलाषा है कि मिथिला कुंज वृंदावन के प्रांगण में श्रीमद् भागवत पुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत जी के भव्य मंदिर का निर्माण हो। श्री राधा कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन में विश्व के पहले अद्भुत मोक्षदायी मंदिर का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें 1 ईंट का दान 1100 रुपए रखा गया है। आप श्री 1 या 1 से अधिक ईंट का दान देकर मंदिर निर्माण में सहयोगी बन पुण्य फल प्राप्त करें। आपका सहयोग एटीजी के अंतर्गत कर मुक्त होगा। एक ही शक्ति पर हम सभी को विश्वास करना चाहिए, ओ रास रासेश्वरी राधा रानी की शक्ति पर। हमें भी दीन में बार बार यही गुनगुनाना चाहिए, राधा नाम में कितनी शक्ति है, इसे राह प्या करे देख जरा, राधा नाम में कितनी शक्ति है, इस नाम को गाकर देख जरा। केवल देवर्षि नारद जी जैसे महात्मा, देखिए साधु संत भी हंसते हैं, साधु संत भी मजाक करते हैं। ऐसा नहीं है साधु संत मजाक नहीं करते हैं, साधु संत हंसते नहीं, साधु संत बोलते नहीं, साधु संत खाते नहीं, साधु संत हम सब की तरफ व्यवहार नहीं करते, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनका हंसना, उनका व्यवहार होना, उनका दुख के कारण भी होना, वो प्राणी भगवान से जुड़े। यदि उनके मजाक से आपको प्रिय लगे तो 2 मिनट आपसे क्यों नहीं मजाक करें। उनके रोने से आपको आनंद आवे तो आप क्यों न रोले। उनके हंसने से यदि आपके अंदर दुख का निवारण हो जाए तो क्यों न हंसे। और उनके कष्ट होने से यदि संसार के प्राणी का कष्ट दूर हो जाए तो क्यों नहीं हम सब से मिलने के लिए हम सब के निकट आवे। किसी ने कहा पूज्य गुरुदेव से, आप वृंदावन वास क्यों नहीं करते, आप क्यों जाते हैं बिहार से गांव सब में क्यों जाते हैं, आपकी अवस्था हो चुकी है। बोले जब तक मेरे श्वास है
जब तक मैं चल रहा हूं तब तक मेरा एक ही उद्देश्य है कि प्राणी मात्र भगवान से जुड़े। इसके लिए मुझे बार बार क्यों नहीं बीमार पड़ना पड़े, क्यों नहीं मैं स्वयं कष्ट सहन कर लूंगा, लेकिन मैं दूसरे का कष्ट नहीं दे सकता हूं। प्राणी भगवान से जुड़े, जिसके लिए बार बार महाराज इस अवस्था में भी आते हैं। ये आज की परंपरा नहीं है, संत वही है जो महाराज हर हमेशा अपने महल में पड़े रहे, इसी कमरा से निकले नहीं। तो क्या वो हम इस गांव में भी आकर देखिए, आज वृंदावन बसा दिया। कहाँ है लोगों की उस प्रकार श्रद्धा, जो इस समय भी केवल गुरुदेव का नाम सुनते ही लोग दूर दूर से आकर महाराज इस प्रत्येक वृंदावन में दर्शन करने लगे, क्योंकि उनके दर्शन मात्र से ही उनके हृदय में जो उत्साह होता है, आनंद होता है, प्रेम होता है। ऐसा नहीं है। देवर्षि नारद जी जो महाराज भागवत जी के प्रागट का भी भूमिका और भागवत जी से किस प्रकार हम सभी को सुख शांति, क्यों हम अपने पूर्वजों के लिए, क्यों हम स्वयं के लिए भागवत कथा कराते हैं, भागवत की क्या महिमा है। भागवत के एक श्लोक में भी भगवान के ऐसा है कि नाम की ही महिमा है। पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि हर जगह हर अक्षर में नकार और मकार अक्षर इसीलिए है कि आपको भगवान के नाम से कहीं भी, जहां से भी, जैसे चीनी के मधुर बना लो, मान लो हाथी घोड़ा या किसी प्रकार के मिठाई, उसे जहां से तोड़ोगे वहां से तोड़कर मुख में रख लिया तो चीनी का ही स्वाद आएगा, मीठा ही लगेगा। उसी प्रकार भागवत है। भागवत ऐसा नहीं है हम संपूर्ण भागवत श्रवण कर ले, लेकिन हमें अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। भागवत के आदि श्लोक भी भागवत में केवल जय जय श्री राधे हम लोगों से बुलाते हैं, बार बार राधे राधे। क्यों? क्योंकि यदि राधा नाम भी आपके जीवन में उतर गया तो आप स्वयं भागवत हो। मैंने तो कहा कि महाराज हर व्यक्ति को भागवत सुनाना है मुझे। पूज्य गुरुदेव का जिस प्रकार संकल्प है, उन संकल्प पे हम सभी को साथ चलना है। देखिए संतों का आप सोचेंगे कि इसके लिए क्यों दुख पाते हैं, बहुत जगह मंदिर बनाए हैं, ऐसा 10 जगह मंदिर बनाकर रखे, लेकिन फिर भी इतने विशाल भागवत मंदिर बिल्कुल श्री राम मंदिर की तरह ही, क्योंकि मिथिला के उपासक हैं हम सब। माता जानकी की भी उसी प्रकार मंदिर होना चाहिए मिथिला कुंज में। संपूर्ण भागवत का श्लोकात्मक शिलालेख पे प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं है जो आज ही बन जाए। पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि जो सत्य मार्ग पर, अच्छाई पर चलना चाहिए, जब तक चलो स्वयं अच्छाई पर चलते रहो, कभी न कभी सफलता मिलेगी। ये स्वयं को अभी हम भगवान के नाम जाप करने लगे, अरे महाराज फिर भी आज हम झोली माला लिया, कल मुझे धन नहीं मिला, ये सब बेकार एक कहावत है। ऐसा नहीं। एक सज्जन ने हमें फोन किया कि आपके गुरुदेव के द्वारा हमने प्रवचन सुनी, एक दिन का संकीर्तन का खर्चा भेज दिया महाराज, 1500 आपके पास पहुंच गए, लेकिन अभी मेरे घर में दुख निवारण के लिए लिखा था, लेकिन मेरा दुख अभी तक कहाँ निवारण हुआ। मैंने कहा अभी आप 1-2 बार नहीं 50 बार कीर्तन कराओ, तब अपने आप दुख निवारण हो जाएंगे। एक दिन आपने करा लिया और पहले ही दुख निवारण जरूर होगा, क्योंकि दुख निवारण ही तो भगवान की नाम है और भागवत है। और यही दुख को लेकर जब श्री देवर्षि नारद जी स्वयं एक बार सोचा कि प्राणी भगवान से क्यों नहीं जुड़ते। जब इस 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद मानव शरीर मिलता है, तब भी प्राणी भगवान से क्यों नहीं जुड़ते हैं। देखिए संत जिस देवर्षि नारद जी ने मन में इच्छा प्रकट की, अभी हम मन में इच्छा प्रकट करेंगे मन से कि महाराज हम वृंदावन पहुंच जाए, ठाकुर जी की आरती में सम्मिलित हो जाए, बांके बिहारी के सुंदर फूल बंगला की दर्शन कर ले, मन से तो पहुंच जाएंगे लेकिन शरीर नहीं जाएंगे। देवर्षि नारद जी मन में इच्छा की, शरीर भी स्वयं चलने लग जाता था।
यहाँ अगर वृंदावन जाना है तो पहले हमें टिकट प्लेन का लो, चाहे रेल का लो, चाहे स्वयं की गाड़ी से प्रयास करके जाना पड़ेगा। लेकिन संत ऐसा देवर्षि नारद जी जो स्वर्ग लोक में चाहते तो वहाँ पहुँच जाते, ब्रह्म लोक में चाहते तो वहाँ, कैलाश लोक में चाहते तो वहाँ, और स्वयं गोलोक धाम चाहते तो वहाँ भी नित्य वृंदावन में पहुँच जाते। लेकिन ऐसा महापुरुष को क्या जरूरत था हम सबके बीच में आकर हमें जागृत करना। और भागवत में लिखा है कि देवर्षि नारद जी एक दिन, प्राणी क्यों दुखी है आजकल हर जगह, देखिए अब हंसने के लिए बड़े बड़े शिविर लगता है, वहाँ आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और वो सामने वाले गाली सामने दे दिया, हमें किसी प्रकार 1 घंटा के लिए, आधी घंटा के लिए मनोरंजन हंस लिया, ताली बजा लिया, तो उसके लिए हमें पहले धन चुकाना पड़ता है। कहीं 1 लाख फीस है, कहीं 50,000 फुल हो गया, महाराज मॉल भर गए, अब अगला प्रोग्राम में कहीं आपका स्थान मिलेगा। हंसने के लिए आधी घंटा के लिए हम रुपया धन व्यय करते हैं, लेकिन संत की कृपा हो जाए तो हम हर हमेशा मुस्कुरा सकते। इसके लिए उनके चरणार बिंद का आश्रित होना पड़ेगा, इसके लिए उन पे पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा। देवर्षि नारद जी ने कहा, देखो लोग क्यों रो रहे हैं, क्यों दुखी है, कारण क्या है, दुख को पहचाने, यहाँ तो मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि इस भारत भूमि में स्वयं भगवान के 24 अवतार हुए हैं। तो देवर्षि नारद जी एक बार विचरण करते हुए सोचा कि वहाँ जाऊं जहाँ सब मुस्कुराए, जहाँ केवल मुस्कुराहट ही हो, जहाँ दुख हो ही नहीं। दुख तो हम स्वयं झेलते हैं, दुख का कारण तो हम स्वयं हो जाते हैं। तो देवर्षि नारद जी बीना बजाते हुए छोड़ दिया वृंद गोलोक धाम, छोड़ दिया कैलाश लोक, छोड़ दिया ब्रह्मलोक और छोड़ दिया स्वर्गलोक, आ गए पृथ्वी पे। पृथ्वी पर जाकर देखिए संत को वही पहचानेगा जो स्वयं अपने आप को, अपना आचरण ही संत में लगा दे। देवर्षि नारद जी विचरण कर रहे हैं, विचरण करते करते सामने 4 महापुरुष को दर्शन किया, शनकादिक को दर्शन करते हुए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार देखते ही उनके चरणों में देवर्षि नारद जी प्रणाम किया। लेकिन व्यक्ति की मन स्थिति, आप जिस प्रकार मन बनाकर आओगे ना भगवान के निकट, वही मिलेगा। देवर्षि नारद जी के मन की स्थिति संत पहचान के, दोनों संत ही है। संत के भाव देखिए, कोई आप विषयी लग कामी लग बैठोगे तो आप सोचोगे कि हम इसके पास कामी की बात नहीं करेंगे, रह ही नहीं सकता, वही बात करना पड़ेगा। कोई क्रोधी लग आप रहोगे तो क्रोध की बात, कोई शराबी लग तो शराबी की बात, कोई सत्संगी लग तो आपको किसी न किसी बहाना से सत्संग की ही चर्चा करा देंगे। और कोई संत लग जाओगे तो संत ही अपनी जाति को सब पहचानता है, पहचान गए। और कहा, कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान् पुरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। काहे ब्रह्मदेव कथम ब्रह्मन दीन मुखा। देखिए हर व्यक्ति आज हमारे जो टीवी पर जो देखते हैं वहाँ पर क्या किस उद्देश्य से कथा हो रही है, क्या कल्प चल रहा है अपनी संस्था में, और वहाँ फ़ोन नंबर दिया है जो हमारे कार्यालय में और हमारे जो फ़ोन उठाने वाले, उससे कहते हैं महाराज हमें तो एक बार संकीर्तन में सहयोग कर दिया, या संतों की भोजन करा दिया, गरीबों की सेवा कर दी, भागवत भगवान के लिए दान दे दिया, भागवत मंदिर के लिए, अब मेरा दुख निवारण, पहले बताओ किस तारीख के दुख निवारण होगा तभी दान दूंगा। अब वो कहते हैं महाराज श्री मैं क्या बताऊं, पहले कहते दुख निवारण कर दो। लेकिन इन दुख निवारण की जो औषधि है, जो दवा है, उसे तो पहचानो। देवर्षि नारद जी ये औषधि बांटने के लिए ऐसा नहीं है तीर्थ स्थान में जाओ, आजकल लोगों को सुविधा चाहिए, ऐसा महात्मा
अभी भी आप ये मत सोचो कि संत नहीं, वृंदावन में अपने आश्रम के निकट ही ऐसे ऐसे साधु संत पड़े हुए हैं महाराज, जो आधी घंटा में पूरी वृंदावन परिक्रमा कर लेते हैं। ऐसे से महापुरुष जो धूल में लेटे हुए ब्रजरज को बार बार अपने मस्तक पर लगाते हैं, वस्त्र की भी शुद्धि नहीं। और कोई ऐसा भी है, लोग अन्नदान करते हैं, ऐसे संतों की भोजन हो जाए, बांटते रहते हैं। कई लोग, कई संस्था उनको भोजन दे दिया तो ठीक, नहीं तो भी मस्त। तीर्थ स्थान में जाओ और वहाँ भी हम सोचेंगे कि घर की सुविधा और सामने वाले, आजकल महाराज जिस साधु संतों के आश्रम में आप जाते हैं सोचते हैं ये भी हमारी खूब विदाई करे, सम्मान करे। हम सम्मान लेने के लिए वहाँ नहीं गए, हम तो सम्मान ना जाने कई जन्म से प्राप्त किया, फिर भी ये संसार हमें नहीं छोड़ा, बार बार हमें आना पड़ा। वहाँ तो हम कुछ प्राप्त करने के लिए, वहाँ तो हमें संतों को ढूंढना है, जिन संतों से हमें सीधे प्रिया प्रथम के दर्शन करा दे। ऐसे संतों की कोई सी जरूरी नहीं है। लिखा है भागवत में कि देवर्षि नारद जी स्वयं बता रहे हैं सनकादिक को, कहा आप उदास क्यों हैं, कथम ब्रह्मन दीन मुखा सनक सनंदन कुतस चिंतातुर भवन। चिंतातुर तो वो होते हैं जो स्वयं कभी भगवान के नाम नहीं लिए। आप तो चिंतन सदा करते रहते, आप इस प्रकार चिंतातुर क्यों? बोले मैंने महाराज देखा कि प्राणी भगवान के नाम से कैसे जुड़े। मैंने अनेक तीर्थ स्थान में गया, उन तीर्थ स्थानों में जाकर मैंने यही कहा कि तुम भी भगवान से जुड़ो। लेकिन हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सेतुबंध, अनेक प्रयागराज, अनेक तीर्थों का भी नाम है, गृहस्थों की यहाँ की भी नाम है। गृहस्थ की यहाँ भी लड़ाई कहाँ होती है, जहाँ भगवान नहीं रहते हैं। और महाराज शांति कहाँ होती है, जिनके घर में निरंतर कम से कम 1 घंटा घर के संपूर्ण सदस्य मिलकर नाम संकीर्तन करे, सत्संग करे, वहाँ शांति। और लड़ाई झगड़ा कहाँ, जहाँ अशांति। तुमने धन इतना कर, आपस में पति पत्नी सगे संबंधी आपस में क्यों लड़ते हैं, तुम्हारे पास इतने धन, मेरे पास कुछ नहीं। संतों के पास भी गया, वहां भी कलह, सब जगह कलह ही कलह दिखाया, जहां देखो कलह ही। लेकिन महाराज ऐसा नहीं है जो शांति नहीं। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब भगवान नहीं है। आज भी आप इस प्रत्येक वृंदावन में हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं। जरूर हमें विश्वास है कि हमारे गुरुदेव जहाँ से स्वयं संत बने हैं, उस भूमि की क्या महिमा होगी। सब कहा आप क्यों बना रहे हो मंदिर, बोली कुछ ना कुछ उस स्थान की विशेषता होती। सब जानते हैं उनके अंदर वो प्रभाव है जो जहाँ भी चाहते हैं मेन रोड पे जगह लेकर स्वयं विशाल मंदिर एक बार आवाहन करना चाहिए। उनकी बात आज तक कोई भी शिष्य पढ़कर नहीं काटे हैं। हर बार उन लोगों ने सहयोग किया है ताकि हमारे गुरुदेव के जितने भी कार्य चल रहे हैं वो हम सब के लिए, और उसमें सहयोग करते हैं। आज भी हमें इसमें सहयोग करना चाहिए। लेकिन इस स्थान प्रत्येक वृंदावन की क्या महिमा है, गुरुदेव ने कहा यहीं से हमने संत बना, यहीं पर हमारे पूज्य गुरुदेव ने भजन किया। ऐसा ही नहीं, मिथिला के बड़े बड़े भजनानंदी संत यहाँ बैठकर रोटी खाए। उन स्थान को हर हमेशा जागृत करना चाहिए। ये हम लोगों के अंदर भ्रम रहता है कि अरे ये जगह है, अरे बड़े बड़े राजा महाराजा आ गए चल दिए। महाराज जो स्वयं अपने ही भूमि पर पैर रखते थे और जहाँ तक देखते थे उनके ही भूमि, लेकिन वो क्या रहा है, कौन रहता है, जो भगवान के हैं। और भगवान के जो हो गए वही तो भक्ति है और वही तो वृंदावन है। भक्ति देवी को शांति कहाँ मिली थी, श्रीधाम वृंदावन में। और आप कल पूज्य गुरुदेव के द्वारा भक्ति की महिमा पर श्रवण करेंगे, भगवान की भक्ति कैसी करना चाहिए। हम सभी को जिस प्रकार भक्ति देवी कहाँ दक्षिण भारत में प्रकट हुई, कहाँ महाराष्ट्र में सम्मा, और क्यों वृंदावन धाम में कोई बीमार व्यक्ति को आप चाहे एक क्षण के लिए दवा दे दो, औषधि दे दो तो मूर्छित हो जाएगा, लेकिन उनके अंदर जागृत नहीं होगी। लेकिन देवर्षि नारद जी को देखकर स्वयं भक्ति देवी ने क्या कहा, भो भो साधो चैनम तिष्ठ मां चिंतामपि नाशय
दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। कल पूज्य गुरुदेव आप सभी को भगवान की भक्ति के ऊपर, जैसे देवर्षि नारद जी कलयुग के अवगुण को देखते हुए सोचा कि कहीं न कहीं इस कलयुग में जब कहा गया है यत् फलम नास्ति तपसा न योगेना समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्, जहाँ इस कलयुग में कहीं न कहीं तो भगवान की नाम की महिमा है। तो देवर्षि नारद जी जब श्री धाम वृंदावन आए तो वृंदावन धाम, देखिए हम सब यहाँ पर बैठकर ही वृंदावन धाम के अनुभव ले रहे हैं और स्वयं वृंदावन की में जिस प्रकार हमें अनुभव मिलेगा वही अनुभव यहाँ मिल रहे हैं। संतों के पूज्य गुरुदेव जैसे महापुरुष के दर्शन, अनेक महापुरुषों के दर्शन, ठाकुर जी के दिव्य दर्शन और स्वयं कमला देवी हर्षित हो गई थी। यहाँ भी कमला की धारा है और यहाँ गर्मी भी पड़ रही है, तब भी लगता नहीं गर्मी, क्योंकि यहाँ एक अलौकिक आनंद है, दिव्याति दिव्य आनंद है। भक्ति देवी ने यही कहा, हे साधु संत विराजमान है, तो हम लोगों का कर्तव्य है जो अधिक उनको बुलावे न हो। तो ऐसा गंगा की धारा है, जैसे गंगा में महाराज कोई लाश भी मरा हुआ राख भी फेंक देता, तो कि आपके अन्माई भक्त जो गुरु पूजा में नहीं भी आएंगे वहीं से पूजा कर लेंगे, वहीं से उस समर्पित सब कुछ भागवत भगवान मंदिर के लिए, नाम संकीर्तन के लिए आप के जिस प्रकार संकल्प है उस संकल्प को आगे बढ़ाएंगे। कल आप पूज्य गुरुदेव के द्वारा भक्ति की महिमा श्रवण करोगे और कुछ भगवत प्रेमी जो दान दिए हैं हमारे अरविंद जी, आप सभी को उन श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री परम पूज्य महाराज श्री के श्री मुख से दिव्य भागवत भागीरथी में हम सभी अवगाहन कर रहे थे और कथा के माध्यम से पूज्य महाराज श्री ने बड़ी सुंदर बात कही। जैसा कि श्री सद्गुरुदेव भगवान ने संकल्प लिया है कि श्री धाम वृंदावन में भागवत भगवान का विशाल मंदिर निर्माण हो और उस मंदिर के निमित्त पूज्य महाराज श्री ने बड़ी सुंदर बात कही कि उस मंदिर के निर्माण के लिए भले ही हमको घर घर जाकर के क्यों न याचना करनी पड़े, ऐसा पूज्य महाराज श्री का संकल्प है। तो मेरी अभी अभी पूज्य महाराज श्री से अंतरंग वार्ता हुई। मैंने पूज्य महाराज श्री से निवेदन किया कि पूज्य महाराज श्री क्या इस तरीके से करना उचित रहेगा। तो महाराज श्री ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले अरविंद जी मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, लेकिन भागवत मंदिर के दान के लिए मोहने कन आवे लाज। ऐसा सुंदर संकल्प पूज्य महाराज श्री का है। निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे। इसके बाद हमारे सेवा प्रकल्पों को जिन दानदाताओं ने मजबूत किया है उनके नाम को हम लोग बड़े भाव के साथ में श्रवण करेंगे। तो इस आयोजन में जो मुख्य यजमान की भूमिका निभा रहे हैं श्रीमान घनश्याम झा जी एवं उनकी धर्मपरायणा पत्नी श्रीमती श्यामा देवी जी, उन्होंने इस भागवत भगवान के निमित्त इस आयोजन में 2 लाख रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। मैं निवेदन करूंगा एक बार श्रीमान घनश्याम झा के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और इस आयोजन में जो सह यजमान की भूमिका निभा रहे हैं श्रीमान सदानंद झा जी एवं उनकी धर्मपरायणा पत्नी श्रीमती कमला देवी जी, जो कि प्रतीक वृंदावन बधई की निवासी हैं, इन्होंने इस आयोजन के निमित्त 11,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। निवेदन करूंगा इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और इस आयोजन में जो उत्सव यजमान की भूमिका निभा रहे हैं श्रीमती रेखा देवी जी, श्रीमान नथुनी झा जी, इन्होंने इस आयोजन में उत्सव यजमान बनते हुए 5100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमती चंद्रिका देवी जी एवं श्रीमान जय कृष्ण झा जी, इन्होंने भी इस आयोजन के निमित्त 5100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमती गीता देवी जी, स्वर्गीय श्री मदन झा जी एवं श्रीमती गीता देवी जी, जिन्होंने इस आयोजन के निमित्त अपने नेक कमाई में से 21,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। निवेदन करूंगा एक बार ऐसे दानदाता के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। तो हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों को जिन्होंने मजबूत किया है, जो टीवी चैनल के माध्यम से जिन्होंने हमारे संस्थान को अपनी सहयोग राशि प्रदान किया है, मैं बड़े भाव के साथ में उनका नाम अनाउंस करना चाह रहा हूं। लगमा पंचायत के मुखिया जी की बहन जो कि कलकत्ता में निवास करती हैं, श्रीधाम वृंदावन में विराजमान ठाकुर जी के पोशाक और श्रृंगार के निमित्त इन्होंने 25,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। प्रतीक वृंदावन में जो विराजमान ठाकुर जी हैं, उनके निमित्त 25,000 रुपए की सहयोग राशि पोशाक एवं श्रृंगार के लिए प्रदान किया है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर श्री बांके बिहारी आपके ऊपर ऐसी ही कृपा बना करके रखें, ताकि आप ऐसे धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा को लेते रहें। श्रीमती VVSS पद्मा जी जो कि बंगलौर की निवासी हैं, इन्होंने संतों के भोजन के निमित्त 5100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। और इन्होंने जो श्री सद्गुरुदेव भगवान का संकल्प है, श्रीधाम वृंदावन में निर्माण होने वाले भागवत मंदिर के लिए इन्होंने एक श्लोक का दान दिया है, 5100 रुपए। एक बार जोरदार तालियों से पुनः इनका स्वागत करेंगे। श्रीमान राहुल रंजन जी जो कि भागलपुर बिहार के निवासी हैं, इन्होंने संकीर्तन की सेवा के लिए 21,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी जो कि पटना बिहार के निवासी हैं, भागवत मंदिर के लिए इन्होंने 1,001 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। डॉक्टर आशु सिंह जी जो कि बीकानेर की निवासी हैं, संतों के भोजन के लिए 2100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान प्रतीक शर्मा जी जो कि हरिद्वार उत्तराखंड के निवासी हैं, संतों के भोजन के लिए इन्होंने अपनी नेक कमाई में से 3100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। एक बार जोरदार तालियों से इनके लिए भी स्वागत करेंगे। श्रीमती शमा गुप्ता जी जो कि जालंधर पंजाब की निवासी हैं, इन्होंने एक दिन के संकीर्तन की यजमान बनते हुए 1500 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान विवेक जैन जी जो कि छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, संतों के भोजन के निमित्त 1,001 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करते हैं। इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और हमारे बीच में मुंबई महाराष्ट्र से संकीर्तन के निमित्त एक गुप्त दान आया है, जिसकी कीमत है 10,000 रुपए। मैं निवेदन करूंगा एक बार ऐसे दानदाता के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान गणेश कुमार जी जो कि मधुबनी बिहार के निवासी हैं, भागवत मंदिर के लिए एक श्लोक का दान करते हुए इन्होंने 5100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमती चंद्रकांता जी जो कि पंजाब की निवासी हैं, 5 संतों के भोजन के लिए 501 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और श्रीमती रेणु बाला देवी एवं श्रीमान मिथिलेश कुमार चौबे जो कि रांची झारखंड के निवासी हैं, इन्होंने संतों के भोजन के लिए 551 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान प्रतीक अग्रवाल जी जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, ये एक दिन के संकीर्तन के लिए 1501 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करते हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और लाजपत राय कपूर जो कि दिल्ली के निवासी हैं, इन्होंने भागवत मंदिर के लिए एक श्लोक का दान करते हुए हमारे संस्थान को 5100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और किशन लाल जी एवं पुष्पाबाई जी जो कि हैदराबाद की निवासी हैं, आज ही इनका फोन हमारे पास में आया था। इन्होंने हमारे संस्थान को 1100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और अब श्रीमती सुधा देवी जी जो कि आपके अपने ही दरभंगा की निवासी हैं, इन्होंने श्रीधाम वृंदावन में चल रहे अखंड युगल हरिनाम संकीर्तन के लिए 10,100 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। निवेदन करूंगा एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे।
जो भी दानदाता, जो भी भामाशाह जिन्होंने हमारे संस्थान को मजबूत किया है अपना दान दे करके, आप सभी का हमारे संस्थान के ऊपर से बहुत बहुत आपका आभार है, बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद है। मैं निवेदन करूंगा, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, इस समय यह जो दौर चल रहा है, इस दौर का नाम है कोरोना काल। क्या नाम है? कोरोना। शायद यह मानो काल भी कहता है धर्म करोना, कर्म करोना, पुण्य करोना, इसलिए इसका नाम है कोरोना। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोग ज्यादा से ज्यादा धर्म करें, ज्यादा से ज्यादा पुण्य करें, हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों से जुड़े, ताकि श्री सद्गुरुदेव भगवान ने और पूज्य महाराज श्री ने जो सपना देखा है अथवा जो संकल्प लिया है वह शीघ्र पूर्ण हो सके। और मैं एक बात निवेदन करके अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। संतों का कार्य ही है परमात्मा से जोड़ना। किसी संत ने बड़ी सुंदर बात कही है, डुबा दे जो जहाजों को उसे तूफान कहते हैं, डुबा दे जो जहाजों को उसे तूफान कहते हैं, लगा दे जो किनारे पर उसे भगवान कहते हैं, उठे को जो गिराता है उसे शैतान कहते हैं, और गिरे को उठाकर जो भागवत भगवान के मंदिर में पहुंचा दे उसको सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं। निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से सद्गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे। और हमारे बीच में एक और सहयोग राशि आई है, मैं उसका भी बड़े भाव के साथ में निवेदन करना चाहूंगा। श्रीमती सुधा देवी जी एवं श्रीमती श्री मोती झा जी, जो कि आपके अपने प्रतीक वृंदावन के ही निवासी हैं, इन्होंने 21,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमती किशोरी देवी जी एवं श्रीमान मनोज झा जी, जो कि झंझारपुर नावटोल के निवासी हैं, इन्होंने भी 21,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और श्रीमती लूटन देवी जी एवं स्वर्गीय श्रीमान बोध नारायण झा जी, जो कि प्रतीक वृंदावन के ही निवासी हैं, इन्होंने हमारे संस्थान को 4,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और श्रीमती मीरा झा जी, मणिकांत झा जी, जो कि प्रतीक वृंदावन के ही निवासी हैं, इन्होंने हमारे संस्थान को 5,100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से इन समस्त दानदाताओं का स्वागत करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा जो भी हमारे संस्थान से जुड़ना चाहता है अथवा हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों से जुड़ करके अपने लिए और अपने पूर्वजों के निमित्त पुण्य लाभ अर्जित प्राप्त करना चाहता है, तो आप हमारे सेवा प्रकल्पों से जुड़ करके पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। अथवा आपको जो भी जानकारी हमारे सेवा संस्थान की प्राप्त करनी हो, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क करके हमारे संस्थान की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आएगा मेरा सावरा तो दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। दिल में तू शाम नाम की, ओ दिल में तू शाम
ताले खोलना प्रभु के हाथ है। किस्मत के ताले खोलना प्रभु के हाथ है। किस्मत के ताले खोलना कान्हा के हाथ है। किस्मत के ताले खोलना कान्हा के हाथ है। एक तेरे कष्ट मिटाना पल भर की बात है। एक तेरे कष्ट मिटाना पल भर की बात है। किस्मत के ताले खोलेगा, किस्मत के ताले खोलेगा, किस्मत के ताले खोलेगा, किस्मत के ताले खोलेगा। जरा ताली बजा के दे। आएगा आएगा मेरा सावरा, तू दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, तू दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। होगा असर दुआओं में बोलेगी मूर्ति। होगा असर दुआओं में बोलेगी मूर्ति। जीवन में जो कमी है वो कर देंगे पूर्ति। जीवन में जो कमी है वो कर देंगे पूर्ति। ओ एक दास के जैसे, एक दास के जैसे तू भी यकी तो देख। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। 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 दिल में तू शाम नाम की जरा ज्योति जगा के दे। दिल में तू शाम नाम की जरा ज्योति जगा के दे। आएगा 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 मेरा सावरा, तू दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, तू दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, तू दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, तू दिल से बुला के दे। बोलिए भागवत भगवान की जय। राधे राधे। सभी भक्तों से निवेदन अपने अपने स्थान पर यथास्थान पर खड़े होकर के भागवत भगवान की परम वाणी आरती में सम्मिलित होंगे। ओम चंद्रमा मनसो जास्त चक्षो हम सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुष प्राण से मुखाद अग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हरे राधा रमण तेरी आरती गाओ। श्री राधा रमण तेरी आरती गाओ। और मुकुट तेरे शीश पे सोहे। और मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। ऊपर छवि के हर श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी
दास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, श्री चरणों के निज दर्शन पाओ, श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ, राधे राधा रमण तेरी आरती गाओ, तेरे राधा रमण तेरी आरती गाओ, संग सोहे वृषभान दुलारी, संग सोहे वृषभान दुलारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी, वास सदा वृंदावन पाओ, सावन पाओ, श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ, हरे राधा रमण तेरी आरती गाओ, तेरे राधा रमण तेरी आरती गाओ, हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, हरि तेरी आरती गाओ, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे शवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देवा त्वमेव सर्वं मम त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हरे कृष्णा 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 राधे राधे ओ राधे श्यामा राधे श्यामा राम श्यामा राधे राधे ओ हरे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे ओ राधे श्यामा राधे श्यामा राम श्यामा राधे राधे ओ राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 राम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे ओ राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम। सभी सुखी हों, किसी को भी दुख का सामना न करना पड़े, यही कामना है परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज की। इसीलिए उनके उत्तराधिकारी कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज सद्गुरुदेव के संकल्पों को पूर्ण करने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। विगत 3 दशक से अखंड युगल नाम संकीर्तन हरिनाम 24 घंटे चल रहा है। ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी जी एवं सखी रूप में हनुमान जी के दर्शन से समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। ब्रजवास कर रहे संतों के लिए अन्न क्षेत्र शुद्ध सात्विक भोजन की व्यवस्था की जाती है। मनोवांछित फल प्राप्ति हेतु एवं समस्त बाधाओं से मुक्ति प्राप्ति हेतु आप श्री अपने नाम से या अपने पूर्वजों परिवार के नाम से युगल नाम संकीर्तन करा सकते हैं। संतों के भोजन भंडारा दक्षिणा सहित में सम्मिलित हो सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन 15,000 रुपए, 5 संतों का भोजन 500 रुपए, 51 संतों का भोजन 5100 रुपए, 21,000 दान देकर आजन्म एक संत के भोजन का पुण्य फल प्राप्त करें। मरणोपरांत भी आपके नाम से यह सेवा चलती रहेगी और आप संस्था के आजीवन सदस्य होंगे। एटीजी के अंतर्गत आयकर मुक्त संस्था का अकाउंट।
परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के हृदय की भावपूर्ण अभिलाषा है कि मिथिला कुंज वृंदावन के प्रांगण में श्रीमद् भागवत पुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत जी के भव्य मंदिर का निर्माण हो। श्री राधा कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन में विश्व के पहले अद्भुत मोक्षदायी मंदिर का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें 1 ईंट का दान 1100 रुपए रखा गया है। आप श्री 1 या 1 से अधिक ईंट का दान देकर मंदिर निर्माण में सहयोगी बन पुण्य फल प्राप्त करें। आपका सहयोग एटीजी के अंतर्गत कर मुक्त होगा।